हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स की सेकंड एक्सरसाइज को करेंगे और उसमें यूज़ होने वाली थ्योरम्स को भी हम समझेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट करा दी है और पूरा का पूरा बेसिक अच्छे से समझाया है। सर्कल्स के बारे में पूरा बेसिक क्या होता है, सर्किल की डेफिनीशन, एवरीथिंग अबाउट सर्किल मैंने कंप्लीट करा इससे। तो जो अभी आपको स्क्रीन पे थंबनेल दिख रहा होगा, ये वीडियो मैंने बनाई है, इस पे जाओ और अगर अभी तक नहीं देखा है तो पहले ये वीडियो देख के आना ताकि आपको और चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.2। उससे पहले सबसे पहले हम बात करते हैं एक थ्योरम की। अब इस चैप्टर में बहुत सारी थ्योरम्स हैं और उन थ्योरम्स में हमें सर्किल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले थ्योरम बाय थ्योरम समझेंगे और एक्सरसाइज को करते चलेंगे। तो फर्स्ट थ्योरम आपके सामने है। पहली थ्योरम कह रही है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है किसी भी सर्किल में अगर आप इक्वल कॉर्ड्स को ड्रॉ कर देते हो, किसी भी सर्किल में अगर आप ऐसी कॉर्ड्स को ड्रॉ करें जो बराबर हो, तो वो सारी की सारी कॉर्ड्स क्या करेंगी, सेंटर पे बराबर का एंगल ड्रॉ करेंगी। ठीक है, अच्छे से समझते हैं इसको। तो मैंने क्या करा, एक सर्किल ड्रॉ कर लिया और सेंटर मैंने इसका मान लिया क्या है, ओ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने दो कॉर्ड्स ली हैं, एक तो है ए बी और एक है पी क्यू। दोनों की लेंथ क्या बोल रहा है, इक्वल कॉर्ड्स बोल रहा है, मतलब दोनों की लेंथ आपस में बराबर होनी चाहिए। अब ये जो कॉर्ड्स को अगर मैं सेंटर से मिला दूं, इन कॉर्ड्स के एंड पॉइंट्स को अगर हम सेंटर से मिला दें तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, एक एंगल आपको यहाँ मिलेगा और एक एंगल आपको यहाँ मिलेगा। कल मैंने आपको अच्छे से समझाया था, इससे पहले जो मैंने बेसिक्स में वीडियो में जब मैंने पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था यहाँ पे कि इस एंगल को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो कॉर्ड ने, पी क्यू कॉर्ड ने भी यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बनाया है और ए बी कॉर्ड ने भी यहाँ पे एक सेंट्रल एंगल बनाया है। अब थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है कि अगर ये पी क्यू और ए बी दोनों आपस में बराबर हो जाती हैं तो फिर क्या होगा, उस केस में यहाँ पे जो इनके एंगल बनेंगे, सेंट्रल एंगल, वो भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर है बात? ठीक है, तो बहुत इजी थी थ्योरम ये वाली। अब इसी का कन्वर्स भी होता है। देखो, जितनी भी थ्योरम्स होती हैं उन सबका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स कैसे बोलते हैं, कन्वर्स कहते हैं उल्टा। ठीक है, कन्वर्स का मतलब होता है अपोजिट। अपोजिट मतलब जो ये थ्योरम कह रही है उसका जस्ट अपोजिट भी ट्रू होगा। मीन्स यहाँ पे उसने बोला कि कॉर्ड्स अगर बराबर होंगी तो रिजल्ट में क्या बोला कि एंगल भी बराबर होंगे। ठीक है, अगर कॉर्ड्स बराबर होंगी तो एंगल भी बराबर होंगे। इसका कन्वर्स अगर देखें हम, तो कन्वर्स में क्या कहता है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स एट द सेंटर, मतलब किसकी बात हो रही है, अब एंगल्स की बात हो रही है। यहाँ पे एंगल इस तरफ आ रहा था, हमारे कन्वर्स में एंगल लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ठीक है, तो अगर कह रहा है एंगल्स जो कि कॉर्ड बना रहे हैं सेंटर पे आर इक्वल, अगर एंगल बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो कॉर्ड्स भी बराबर हो जाएंगी। समझ में आ गई होगी। उल्टा भी जस्ट इसका ट्रू होगा। ठीक है, फिगर से समझते हैं। अगेन एक सर्किल ले लेते हैं। अब यहाँ पे जो एंगल बनेंगे इन कॉर्ड्स से वो ये होंगे, राइट, वो ये वाले होंगे। और कह रहा है आपसे कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर ये दोनों के दोनों एंगल आपस में बराबर हो जाते हैं तो उस केस में इन कॉर्ड्स की लंबाई भी बराबर मानी जाएगी। मीन्स आप ये रिजल्ट में कह सकते हो कि ए बी जो लेंथ है वो पी क्यू के बराबर होगी। कब बराबर होगी, कब बराबर होगी, जब एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा किसके, ए ओ बी के। ठीक है, तो सिंपल थ्योरम है दोनों। अगर एंगल बराबर हैं तो कॉर्ड्स भी बराबर होंगी और अगर कॉर्ड्स बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होंगे। अब ये दोनों की दोनों थ्योरम जो हैं वो यूज़ होती हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 में। तो चलो देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिकॉल दैट द टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडाई। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट की बात हुई है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी बता देता हूँ होती क्या है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ी थी जिसमें आपको याद होगा
SAS, है ना, SSS, ये आपने रूल पढ़े थे, ASA, ऐसे आपने 5 रूल पढ़े थे ट्राइंगल के केस में। बट यहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई सी भी 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ट्राइंगल्स की ही बात करो। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि कोई भी 2 शेप एग्जैक्टली सेम टू सेम हो जब उनकी सारी की सारी डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, और साथ ही साथ उनका जो एरिया होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होती है उनकी शेप भी बराबर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सर्किल की बात कर रहा हूँ, ये सर्किल हमारा दूसरे सर्किल के एग्जैक्टली बराबर कब होगा? जब उनकी डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, एरिया बराबर होना चाहिए और शेप बराबर होना चाहिए। क्या इन दोनों की शेप सर्किल है? तो बिल्कुल ये वाली कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो रही है। डायमेंशन बराबर है। डायमेंशन कैसे पता चलेगा? डायमेंशन सर्किल के केस में एक ही चीज़ होती है, उसे हम बोलते हैं रेडियस। अगर दोनों सर्किल की रेडियस सेम है, मान लो इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, तो आप कह सकते हो कि डायमेंशन भी बराबर है। और अगर इनका एरिया, भैया अगर रेडियस बराबर होगी तो एरिया कैसे निकालते हैं? पाई आर स्क्वायर से, तो वो भी क्या होगा? सेम आएगा दोनों के केस में। तो आप कह सकते हो 2 सर्किल आपके तब कॉन्ग्रुएंट होंगे जब उनका उनका रेडियस आपस में बराबर हो गया। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है रिकॉल दैट द 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। अभी आपने पढ़ा कि 2 सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनकी रेडियस क्या होती है? सेम होती है। यहाँ पे उसने रेडियस यूज नहीं किया, उसने यूज करा रेडाई। रेडाई क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि रेडाई जो होता है वो रेडियस का प्लूरल होता है, ठीक है। तो अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सर्कल्स की बात करेंगे तो हम वहाँ पे रेडाई यूज करेंगे, ना कि रेडियस। क्लियर है बात? तो कह रहा है कि 2 सर्कल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं पहले से। क्यों? क्योंकि उनकी सर्किल की जो रेडियस है वो बराबर है। प्रूफ कर दो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल। सबसे पहले तो हम 2 सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। एक सर्किल हमने ले लिया AOB, जिसमें ये ट्राइंगल बन रहा है, और एक हमने सर्किल ले लिया, इसका नाम ले लेते हैं P और इसका नाम ले लेते हैं Q, और सेंटर बन रहा है O डैश, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक सर्किल ले लिया और एक दूसरा सर्किल। पहले सर्किल में कॉर्ड बन रही है AB, दूसरे सर्किल में कॉर्ड बन रही है PQ। दोनों को हमने सेंटर से मिला दिया है। पहले वाले सर्किल का सेंटर O है और दूसरे का O डैश। तो प्रूफ करने को क्या कह रहा है? प्रूफ कर दो कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कह रहा है कि जो कॉर्ड्स बन रही हैं इन दोनों सर्किल्स में, वो क्या दे रखी हैं? इक्वल दे रखी हैं। देखो ध्यान से देखोगे तो आपसे ये क्या कह रहा है? ये थ्योरम प्रूफ करने को कह रहा है। थ्योरम भी तो यही कह रही है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। यही चीज़ तो प्रूफ करनी है आपको। बात समझ में आ गई? तो आपको थ्योरम प्रूफ करनी है। थ्योरम प्रूफ कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमें पता क्या क्या है। गिवन में आपको पता क्या क्या है? देखो, सबसे पहले आपको पता है कि दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट हैं, मीन्स उनकी रेडियस क्या होगी? दोनों की सेम होगी। तो इसकी अगर रेडियस r है तो हमारे दूसरे वाले सर्किल की रेडियस भी कितनी हो जाएगी? r हो जाएगी, ठीक है। तो गिवन में क्या पता चला है कि AO जो है वो किसके बराबर है? वो है PO डैश के बराबर। बात समझ में आ गई? दोनों रेडियस क्या है? सेम है। तो मैं इसको एक लाइन में ऐसे लिख देता हूँ, बोथ सर्किल्स हैव सेम रेडियस, हैव सेम रेडियस, ठीक। और दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली है? दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि दोनों की कॉर्ड्स की लेंथ भी बराबर है। तो नीचे लिख देंगे AB इज इक्वल टू किसके? PQ के, ठीक है। रीज़न क्या है? इक्वल कॉर्ड्स। ये भी हमें पहले से पता है। बात समझ में आ गई? प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि दोनों के जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब कि यहाँ पे AOB और यहाँ पे PO डैश Q, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो लिख देंगे एंगल AOB बराबर होना चाहिए PO डैश Q के। ये आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखते हैं, चलो। प्रूफ देखो कैसे करेंगे। ट्राइंगल AOB में हमारी जो ये वाला एंगल है AOB, ये आ रहा है, और ऐसे ही नीचे वाले ट्राइंगल में भी PO डैश Q में भी हमारा जो हमें प्रूफ करना है वो एंगल आ रहा है। तो क्यों ना हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें।
अगर एक ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर हम CPCT से बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है अब इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले कैसे लिखेंगे, लिख देंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PO'Q। ठीक है, AOB और PO'Q में कैसे प्रूव करेंगे अब चेक करेंगे। ठीक है, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है यहाँ पे, जो हमने रूल अभी लिखे थे इनमें से कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो बहुत सारे रूल आपको पता है, SAS, SSS, ASA और कौन कौन से होते हैं बताओ जल्दी से। AAS होता है एक, तो एक होता है RHS, 5 रूल होते हैं टोटल। इनमें से कौन सी लगेगी वो देखो। चलो तो यहाँ पे देखो दोनों दोनों में रेडियस क्या है, सेम है। दोनों में रेडियस सेम है तो हमारे पास 2 साइड मिल गई हमको, 2 साइड हमारे पास सेम है। और तीसरी साइड कौन सी है, तीसरी साइड है ये कॉर्ड, ये भी तो सेम है, कॉर्ड भी तो बराबर है। तो हम SSS कॉन्ग्रुएंसी लगा के इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ लिख लेंगे SSS, हमें पता रहेगा हमें क्या प्रूफ करना है। सबसे पहली साइड ट्राइंगल AOB में कौन सी है, AO, लिख देंगे AO। ये बराबर है किसके, PO'Q में, PO'Q। अब क्यों बराबर है इसका रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, रेडियस है। रेडियस मैं लिख देता हूँ इक्वल रेडियस, या फिर ये चीज़ तो मैंने यहाँ पे गिवन में भी लिखी है, मैं सिंपली लिख दूंगा गिवन। ठीक है, एक ही चीज़ को बार बार नहीं लिखना है, गिवन लिख देंगे। ठीक है, दूसरी साइड कौन सी है, OB। OB ये किसके बराबर है, O'Q के, O'Q के। ये भी हमें पता है क्योंकि ये रेडियस है दोनों ट्राइंगल में सेम, तो हम लिख देंगे गिवन। और तीसरी साइड कौन सी है, AB। ये किसके बराबर है, कॉर्ड PQ के। ठीक है, ये क्यों बराबर है, ये भी हमने इक्वल में उसमें लिखा है गिवन में, तो यहाँ पे लिख देंगे गिवन। ठीक है, तो ये फायदा होता है गिवन लिखने का। अगर आप ये गिवन नहीं शो करते तो यहाँ पे आपको सारे स्टेटमेंट लिखने पड़ते हैं ब्रैकेट्स में। ठीक है, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PO'Q के। कहाँ से क्यों प्रूव हुआ, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो, CPCT लगा के कि इनके बचे हुए 3 हिस्से या 3 पार्ट भी बराबर होंगे। लिख देंगे देयरफॉर एंगल AOB ये बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, PO'Q के, PO'Q के। और क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा भाई, लिख देंगे बाय CPCT। ठीक है, हो गया प्रूव। तो समझ में आ गया, बहुत इजी था, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और हमारा ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। प्रूफ कर दो कि अगर दैट इफ के बाद वाली चीज गिवन में होती है, हमें गिवन में पता होती है। कह रहा है इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। क्या मतलब है इसका, कि हमें क्या क्या बता, उसने क्या क्या बता दिया हमको, उसने बता दिया कि सबसे पहले तो सर्कल्स दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। हम लिख देंगे सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो दोनों सर्कल्स की रेडियस क्या होती है, सेम होती है। लिख देंगे बोथ सर्कल्स हैव सेम रेडियस, बोथ सर्कल्स हैव सेम रेडियस, ये हमें पता चल गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई उसने, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर, इक्वल एंगल्स बनाते हैं सेंटर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि AOB और PO'Q, ठीक है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स पे ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है AOB और PO'Q, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। ये भी हमें पहले से बता दिया उसने। ठीक है, देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि कॉर्ड्स आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये चीज आपको प्रूफ करनी है। लिख देंगे टू प्रूव। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही कायदे से करने हैं। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन में क्या क्या पता है आपको, फिर लिखोगे प्रूफ क्या करना है, उसके बाद आप लिखोगे कि प्रूफ करेंगे कैसे। ठीक है, प्रूफ के अंदर में तो टू प्रूफ में क्या लिख देंगे, कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स कॉर्ड्स कौन कौन सी कॉर्ड्स, AB
ये बराबर है किसके, पी क्यू के। ठीक है, ये हमें बता दिया उसने। तो चलो देखते हैं प्रूफ में कैसे करेंगे। देखो सेम चीज़ है, क्या क्या पता है हमको, हमें पता है कि दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक, और कॉर्ड्स हमें प्रूव करनी है, ये हमें प्रूव करनी है। ठीक है, अभी ये गिवन में नहीं है, ये हमें प्रूव करनी है कि इक्वल होंगी। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि दोनों सर्किल की जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करें, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को वापस से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो हमारी तीसरी साइड ए बी जो है वो भी पी क्यू के बराबर हो जाएगी सी पी सी टी से, जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया। तो क्यों ना हम इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कैसे करोगे, तो देखो ट्राइंगल, ऊपर वाले ट्राइंगल में एओ जो है वो किसके बराबर है, पीओ डैश के, क्योंकि दोनों रेडियस सेम, पहली साइड मिल गई। ओ बी किसके बराबर है, ओ डैश क्यू के, ये दूसरी साइड मिल गई। और तीसरी चीज़ क्या मिली, इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, पी ओ डैश क्यू के बराबर है। तो हमें समझ में आ गया एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से ही दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो चलो लिख लेते हैं, लिख लेंगे हम इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू, क्या क्या पता है हमको, हमें एस एस कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले साइड लिखेंगे, साइड कौन सी हमें पता है, ए ओ किसके बराबर है, पी ओ डैश के, तो ए ओ किसके बराबर है, पी ओ डैश के। ठीक, क्यों बराबर है भाई, गिवन में पता है दोनों रेडियस क्या है, सेम, गिवन। दूसरा एंगल कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ बी ये किसके बराबर है, ये पी ओ डैश क्यू के बराबर है, पी ओ डैश क्यू के बराबर है। ये भी हमें क्यों पता है, ये भी देखो गिवन में हमें दे रखा है, तो गिवन लिख देंगे। और तीसरी साइड कौन सी है, तीसरी साइड है हमारी वही अगेन रेडियस ओ बी, ओ बी ये किसके बराबर है, ओ डैश क्यू के, ये भी हमें गिवन में पता, तो गिवन में लिख चुके हैं तो दोबारा से नहीं लिखना है। ठीक है, देयरफॉर बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल पी ओ डैश क्यू के। ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एक बार अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका रिमेनिंग पार्ट भी इक्वल होगा। तो रिमेनिंग पार्ट में कौन आ रहा है, रिमेनिंग पार्ट में आ रही है एक हमारी कॉर्ड। ठीक है, लिख देंगे देयरफॉर ए बी किसके बराबर हो जाएगी, पी क्यू के, बाय बाय व्हाट, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। ओनली 2 क्वेश्चंस आर देयर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि थ्योरम को ही प्रूव किया है हमने दोनों क्वेश्चन में, कोई नई चीज़ नहीं करी है। तो कैसे थ्योरम बनती है, कैसे हम उसको प्रूव करेंगे, ये आपने अच्छे से समझ लिया। तो अगर वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, और नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना। आगे की और भी वीडियोज़ आएंगी एक्सरसाइज 10.3 और जितनी भी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर में मैं सब कवर करूँगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।